नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्न टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग आईसीटी की अपनी क्लासेस कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी आज आपकी थर्ड क्लास है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे। और इस चैनल पे ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है, उसको क्लिक कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्योंकि आप जब ऑल पे नहीं क्लिक करते हैं तो वो सारे नोटिफिकेशन नहीं देता है। जब आप ऑल पे करेंगे तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम दे देगा जब भी क्लास होने वाली होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने आईसीटी की अभी 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि ये हमारी थर्ड क्लास है और 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और ये जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जितनी भी पोस्ट हैं, सारे में ही लगभग आईसीटी का सिलेबस सेम दिया हुआ है। तो ये सारे लोगों के लिए ही क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एमएस ऑफिस क्या है। जो आप लोग मेन एमएस ऑफिस होता है कि जो भी हम लोग काम करते हैं अपने फाइल्स को लेके, ठीक है, पीपीटी वगैरह बनाते हैं, तो एमएस ऑफिस को पूरा समझेंगे क्या होता है, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है। और इसके बाद तो इसी में एमएस ऑफिस में होता है आपका एमएस वर्ड, जिसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिस लिखा हुआ है। जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनको पता होगा इन सब के बारे में। तो एमएस ऑफिस में एक पूरा पैकेज आपको मिलता है, जैसे वर्ड होता है इसमें, ठीक है। वर्ड में क्या होता है कि आपको कुछ भी फाइल्स बनानी है, टाइपिंग करनी है, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, तो वो सब। इसके बाद एक्सेल जो आप होता है, ज़्यादातर ये ऑफिस में यूज होता है, क्योंकि इसमें सारा डेटा जो आपका रहता है, जैसे हॉस्टल्स वार्डन की आप पोस्ट के लिए जाएंगे तो उसमें बताया कि आपको डेटा सारा बच्चों का रखना है, सारा कुछ। तो वो कहाँ पे होगा आपका, ज़्यादातर एक्सेल सीट में सारा बच्चों का डेटा होगा। जो इन्वेंट्री वगैरह का टॉपिक हम लोगों ने किया था, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, आपका एक्सेल का, ठीक है, जिसको स्प्रेड सीट भी बोलते हैं। इसके बाद है पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट है कि कोई भी चीज़ आपको प्रेजेंट करनी है, जैसे आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में कुछ कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है, कोई चीज़ दिखानी है, स्लाइड टू स्लाइड, एक के बाद एक स्लाइड आती रहती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग किसमें प्रिपेयर करते हैं, पावर पॉइंट में। इसके बाद और भी हैं आपके आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है, ठीक है, एसएस। तो ये ऑफिस का पूरा पैकेज होता है जिसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है और इसको सबसे पहले किसने बनाया था, कौन सी ईयर में आया था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या बस ऑफिस, यहाँ पे सिंपल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप याद रखिएगा, वही आपका पूछा जाता है और कोई ज़्यादा नाम से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका पूरा पैकेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्वर सर्वर सॉफ्टवेयर और सेवाओं का एक परिवार है। मतलब ये इसके थ्रू आप बहुत सारे काम करते हैं, इसीलिए इसको सर्वर या सेवा का एक परिवार, मतलब एक समूह बोला गया है। क्योंकि आपने देखा है कि ऑफिस का जितना काम है, ऑफिस का मतलब आपको जितना भी डेटा रखना है, कितना सामान आया, कितना सामान गया। अब जैसे आप हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए जाएंगे तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जो भी बच्चों के लिए सामान आएगा, ठीक है, कितना बचा है, पहले से प्री प्लानिंग करनी है, तो वो सारा काम आपका किसके थ्रू होता है, एमएस ऑफिस के थ्रू, जिसमें मेन क्या है आपका एक्सेल वाला जो पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे टीचर भी है तो भी आपको बच्चों की बहुत सारी चीज़ों का डेटा रखना होता है, तो एमएस ऑफिस का यूज आप सब ही करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी घोषणा सबसे पहले बिल गेट्स ने 1 अगस्त 1988 को लॉस वेगास में की थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि एमएस ऑफिस की मतलब अनाउंस किसने किया था, ठीक है। तो बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का उनको जनक भी बोला जाता है। कब किया था, 1988 में, और लॉस वेगास नाम की जगह पे, ठीक है। ऑफिस के पहले संस्करण में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शामिल थे।
जब सबसे पहले ऑफिस आपका आया था तो उसमें कौन कौन सी चीजें थी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो अभी हम लोगों ने बात की है। आज हम लोग इसके बारे में भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसके बाद आपका आया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, जिसमें डेटा सारा हम लोग रखते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला वगैरह का भी यूज होता है, इसकी शॉर्टकट कीज भी आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसमें क्या, जो भी हम लोग पीपीटी वगैरह का यूज करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, वो किसमें आता है? जो सबसे पहले एमएस ऑफिस आया था, ठीक है, 1988 में, तो ये 3 चीजें इसमें शामिल थी। पिछले कुछ वर्षों में सामान्य वर्तनी जांचकर्ता, डेटा एकीकरण आदि जैसी साझा सुविधाओं के साथ कार्यालय एप्लीकेशन काफी हद तक करीब आ गए। करीब मतलब पिछले कुछ, आप लोग देख रहे हैं कि जब से डिजिटल इंडिया या डिजिटल मीडिया का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो कंप्यूटर की भी चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं लैपटॉप या कंप्यूटर से संबंधित हो गई हैं। अब 5G आ गया है, आपका AI आ गया है, तो ये बहुत ही अपडेट वर्जन होके आ गया है कंप्यूटर के। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यूज और ज़्यादा करने लगे, ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। इसके ऑफिस विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटिंग परिवेशों को ध्यान में रखकर कई संस्करणों में तैयार किया गया है, ठीक है। मतलब इसका एक पूरा पैकेज टाइप का होता है, कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों ने ऊपर भी समझी हैं। मूल और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला संस्करण डेस्कटॉप संस्करण है, जो विंडोज, लाइनक्स और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले पीसी के लिए उपलब्ध है। तो आपने देखा है, जो लोग विंडोज मतलब कंप्यूटर यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, लाइनक्स और मैक ऑफ ओएस, मैक बुक जो आपकी आती है, उन सब में ही इसका यूज होता है, ठीक है। ऑफिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का एक संस्करण है जो वेब ब्राउजर के भीतर चलता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड और आईओएस के लिए ऑफिस ऐप्स रखता है, ठीक है। एक तो आपका ऑफिस ऑनलाइन है, जो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर है ब्राउजर के लिए, जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो क्या है कि जो भी ऑफिस ऐप है एंड्रॉयड और आईओएस मतलब आईफोन वगैरह भी यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप उत्पादकता अनुप्रयोगों का एक सूट है। सूट मतलब एक प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ एप्लीकेशंस है, जिसे विशेष रूप से कार्यालय या व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अब कार्यालय जितना भी ऑफिस का वर्क होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑफिस वगैरह में सबका ज़्यादा यूज करते हैं, तो किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन का स्वामित्व उत्पाद है और पहली बार 1990 में जारी किया गया था, ठीक है। पहली बार कब जारी किया गया था? ये 1990 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 35 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है और ये विंडोज, मैक और अधिकांश लाइनक्स वेरिएंट द्वारा समर्थित है। अब एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 35 भी उपलब्ध है, जिसमें अलग अलग भाषाओं में वो यूज होता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक और पब्लिशर एप्लीकेशन शामिल हैं, जो अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखे थे। तो मुख्य रूप से ये वाले जो एप्लीकेशन है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुख्य रूप से उद्देश्य निर्मित अनुप्रयोगों के संग्रह के साथ मैनुअल कार्य को संचालित करने के लिए बनाया जाता है। मतलब जो डेली की चीजें कलेक्शन है, डेटा है, वो सबको रखने के लिए, ठीक है। अपनी बात को कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, कहते नहीं कॉलेज वगैरह में कि पीपीटी बना लो, कोई टॉपिक है उसके ऊपर, जैसे आपका रिसर्च वर्क वगैरह भी आजकल होता है, तो पीपीटी वगैरह का काफी यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इसके देखते हैं एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन कौन से हैं, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा समझ लिया है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रत्येक एप्लीकेशन विशिष्ट ज्ञान का या कार्यालय डोमेन के रूप में कार्य करता है। मतलब मेन इसको ऑफिस कह सकते हैं कि एक डेटा कलेक्शन के लिए ही बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब वर्ड क्या है? उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट दस्तावेज बनाने में मदद करता है। मतलब आपको कोई लिखा पढ़ी वाली कोई चीज, जैसे एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, या फिर और भी कुछ लिखना है, तो उसके लिए मेन क्या यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
सरल से जटिल डेटा संख्यात्मक स्प्रेडशीट बनाता है। इसमें क्या होता है कि आपके सारे फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं, नंबर्स का ज़्यादा यूज होता है कि जिसमें डेटा कितना आया कितना गया, कितने पहले से प्री प्लानिंग, ठीक है, कितने बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो सारी ये सब किस में होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको क्या है, पेशेवर मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां बनाने के लिए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। अब ये वही कि कुछ आपको दिखाना है अच्छे से, है ना, और कोई चीज़ टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है, ग्राफ वगैरह भी इसमें दिखाए जाते हैं, तो उसके लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस डेटाबेस प्रबंधन एप्लीकेशन, अब इसमें डेटाबेस प्रबंधन का पूरा डेटा रखा जाता है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एसेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक, जिसको क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, विपणन सामग्री और प्रकाशित करने के लिए परिचयात्मक अनुप्रयोग, इसमें आपके पब्लिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इसमें उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, एक पेपर नोटबुक के विकल्प के रूप में यह उपयोगकर्ता को अपने नोट्स को बड़े करीने से व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है। अब वन नोट क्या है, जैसे कि मान लो बहुत से लोग जो लोग पूरा अनुशासन में रहना पसंद करते हैं या काम अच्छे से करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं एक दिन पहले ही अपनी प्लानिंग बना लेते हैं। तो वन नोट का यूज इसीलिए किया जाता है, इसमें आप सारे पॉइंट लिख लें कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पेपर वगैरह में भी लिख लेते थे कि कल ये वाला काम करना है, ये करना है, फिर उसके बाद उसमें टिक लगा दें कि आगे काम हो गया दिन के लास्ट में। तो वन नोट का यूज इसीलिए किया जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें ये सब चीज़ें भी आ गई हैं, ऑफिस वेब ऐप, इसके बाद ऑफिस 365 संस्करण के तहत ऑनलाइन या क्लाउड के उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो ये अपडेट वर्जन भी इसके होके आ गए हैं। 2016 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 नवीनतम संस्करण है, जो ऑफिस होम स्टूडेंट 2016, ऑफिस होम बिजनेस 2016 और ऑफिस प्रोफेशनल 2 और ऑनलाइन क्लाउड ऑफिस 365 होम प्रीमियर सहित 4 अलग अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। अब 2016 के बाद ये अलग अलग इसके वेरिएंट कह सकते हैं कि जैसे अपना सुना होगा कि नहीं कि मान लो सीरीज वगैरह देखते हैं कि ये सीजन 1 है, सीजन 2 है, तो इसी प्रकार से इसके भी काफ़ी वेरिएंट आ चुके हैं। जैसे कोविड में भी आया था आपका कि कोविड के अलग अलग वेरिएंट आए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसके भी अलग अलग, बिजनेस के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, इस प्रकार से इसके भी अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखो ऐसे कुछ होता है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस प्रकार से सबसे पहले आपकी ब्लैंक स्लाइड निकल के आती है, जिसमें सबसे पहले ये यहाँ पे होता है फाइल टैब। ठीक है, और ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फिगर ही रखा हुआ है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यही चीज़ आप जब लैपटॉप में देखेंगे या कंप्यूटर में देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यही सीधा है। ठीक है, इसके बाद ये रिबल्स होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, टाइटल बार ये ऊपर होता है, सबसे ऊपर का जो होता है जहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम से भी कोई फाइल सेव कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है कि ये रूलर होता है, पूरा एक सेट करना कि इस एरिया से इस एरिया तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही आपका जो भी डेटा है वो लिखा जाए। ठीक है, एक सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन होता है कि आपसे कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे, ये आपका फ़ॉन्ट वगैरह है, इसको आपके अक्षरों को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो तिरछे अक्षर होते हैं। ठीक है, या फिर जैसे अक्षर कोई लिखा है तो उसको अंडरलाइन करना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है कि एक साइड में रहे, ये जो बीच वाला होता है इसमें भी पूरा बीच में सारी चीज़ें दिखें। ठीक है, तो ये सारी हैं चीज़ें, इसमें काफ़ी फंक्शंस होते हैं। इसको अगर अच्छे से, ये पेस्ट होता है यहाँ पे, ये जो सिंबल है आपका ये सेव होता है, जैसे आपको फाइल सेव करनी है किसी नेम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये नीचे जो होता है आपका स्टेटस बार इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट एरिया होता है। और व्यू बटन, ये व्यू बटन आपकी होती है कि आपको पेज, जैसे
आपने देखा होगा कि बहुत लंबा कुछ लिखा है आपने, फिर आपको उसको एक ही जगह पे देखना, छोटे छोटे पेज में आपको दिखाता है। ठीक है, इसका जूम कंट्रोल, इसमें जूम कर सकते हैं छोटा बड़ा ये सब। तो ये आपका एमएस वर्ड है जो पूरा इस प्रकार से खुलता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, मेन आपको टाइटल बार, स्टेटस बार, ये सब चीजें पता होनी चाहिए कैसी कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड ना केवल वर्ड प्रोसेसिंग सुविधाओं का समर्थन करता है बल्कि डीटीपी सुविधाओं को भी समर्थन करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको एमएस वर्ड बोलते हैं, टेम्पलेट मेन्यू पे जाएं। यदि आप लेआउट, डिजाइन और फॉर्मेटिंग को अनुकूलन करना चाहते हैं तो रिक्त दस्तावेज का चयन करें। मतलब सबसे पहले एक जब आप स्लाइड खोलेंगे तो आपका एक ओपन लेआउट खुल के आएगा। जब सबसे पहले खोलते हैं तो ऐसे ब्लैंक आपका खुल के आएगा। ठीक है, यदि आप किसी विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज के लिए पूर्व निर्मित टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं तो दिए गए विकल्पों में से चयन करें या टेम्पलेट चुनें। ये मतलब आपने पहले से कोई फाइल सेव कर रखी है, मतलब यहाँ से सेव कर, जो फाइल में आप जाएंगे वहाँ ओपन क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं पहले की सेव वो आएंगी। जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उस पर आप क्लिक करके अपनी फाइल खोल सकते हैं। उसमें जो भी आपको एडिट करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऐसे ब्लैंक आता है। ठीक है, ये आपके अलग अलग टेम्पलेट दिए कि आपको किस पे काम करना है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग है। मोस्टली हम लोग ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है ऑफिस वगैरह में इसका ही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद है नेविगेटिंग टूल बार। अब हम लोगों ने टूल बार देखा था, यहाँ पे बार इसको बोलते हैं, इधर जो पूरा दिया गया है। अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ये आपका टूल बार है। इसमें क्या क्या होता है, फाइल होता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, मतलब कुछ ड्रॉ, डिजाइन, कोई आपको डिजाइन या लेआउट, आपका कैसा लेआउट में पूरा पेज का साइज हो जाता है। ठीक है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, उसके बाद ग्रामर भी होता है कि अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हो रही है टाइपिंग में तो यहाँ पे आप जाके उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद ये पेस्ट है। ठीक है, ये कट होता है, और ये क्लिपबोर्ड है आपका। ये फ़ॉन्ट होता है कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। जैसे ऑफिस वगैरह में ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज है, आपको कितना साइज रखना है घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये होते हैं आपके कि आपको कैपिटल अक्षर में ही रहना है सारी चीज़ें, या फिर उससे छोटे भी रखने हैं। तो ये बहुत सारे, यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक, हम लोग देख चुके हैं। ये क्लिप आर्ट होते हैं आपके, यहाँ से काफ़ी डिजाइन्स आपको मिल जाती हैं कि आप अपने जो भी आपने लिखा है उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये भी आपका कलर का होता है, जैसे आपने टाइप किया तो पूरा बैकग्राउंड जो कलर आ जाता है इससे। ठीक है, ये है जो आप टाइप कर रहे हैं उसका कलर आता है, और इससे बैकग्राउंड वाला। ठीक तो ये सारे फॉर्मेट दिए गए, ये आपके टूल बार के सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टूल बार के 4 मुख्य भाग हैं। एक तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अनुच्छेद जिसको पैराग्राफ बोलते हैं, और शैलियाँ मतलब स्टाइल, अलग अलग स्टाइल में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड, टूलबोर्ड के क्लिपबोर्ड अनुभाग में 4 टूल, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट सेंटर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट। तो ये वाला जो होता है ये क्लिपबोर्ड में आता है, आपका यहाँ लिखा भी है। ठीक है, ये देखो फ़ॉन्ट है, यहाँ पे फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ये पैराग्राफ है आपका कि आपको पैराग्राफ कैसा रखना है। ठीक है, इसके बाद ये है आपके स्टाइल्स की, अलग अलग स्टाइल्स में आप चेंज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताइए कि कट है, ये क्रिया तब उपलब्ध हो जाती है जब सामग्री का चयन हाईलाइट किया जाता है। मतलब जैसे आपने टाइप कर लिया, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है पूरा जो भी आपको कट करना है, फिर आप इसका ऑप्शन यूज कर सकते हैं सामग्री को हटाने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको हटानी है तो उसके लिए कट का यूज करते हैं। इसके बाद प्रतिलिपि मतलब कॉपी, ये क्रिया तब उपलब्ध हो जाती है सामग्री का चयन हाईलाइट किया जाता है। सामग्री की नकल करने के लिए विकल्प को चुनें। कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तो नॉर्मल सबको ही पता है। तो कॉपी का यूज किस लिए करते हैं, कोई चीज़ आपको कॉपी करनी है क्योंकि दोबारा से बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, तो वहाँ से कॉपी, पेस्ट, फिर होता है पेस्ट, फिर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट में क्या, ये क्रिया तब उपलब्ध हो जाती है जब अपने दस्तावेज और किसी अन्य एप्लीकेशन से सामग्री को काटा है या कॉपी किया है। अगर आपने कट किया है
उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सामग्री के मूल स्वरूपण को बनाए रखने के लिए डिफ़ॉल्ट पेस्ट विकल्प चुनें। यदि आप सामग्री को स्रोत से विभिन्न फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू चुनें, विशेष पेस्ट करें चुनें और वह विकल्प चुनें जो आपको आवश्यकता के अनुरूप है। मतलब इसमें जो भी ऑप्शन है इस प्रकार से भी आप पेस्ट कॉपी कट करना चाहते हैं उसके आप आइकन चुनें और उसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर एक होता है, तो ये क्या, ये क्रिया आपको अपने दस्तावेज के एक भाग से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने और उस दस्तावेज में अन्यत्र दोहराने की अनुमति देती है। उपयोग करने के लिए उस फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को चयन करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। फॉर्मेट पेंटर आइकन का चयन करें और फिर उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये फॉर्मेट का आपका होता है, यहाँ पे ये ठीक ऑप्शन। यहाँ पे भी आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे पेस्ट स्पेशल भी होता है। ठीक है, ये कट है, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद है फॉन्ट, मेन जो वर्ड में यूज होता है फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन। हम लोग ऑफिसेज में टाइम्स न्यू रोमन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो फॉन्ट का होता है जैसे ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब ऐसे आ जाते हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज है यहाँ पे, फिर ये आपको कैसे अपने अक्षर रखने हैं। ठीक है, और ये बुलेट है, जैसे आपने बुलेट लगा के कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बुलेट के डिज़ाइन दिए होते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट साइज है ये। ठीक है, इन सब के बारे में। ये टाइप टू एंटर स्पेसिफिक फ़ॉन्ट, मतलब यहाँ पे है कि आप क्लिक करके जो आपको चाहिए उसको भी टाइप कर सकते हैं तो वो फ़ॉन्ट भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है कि इंक्रीज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में बढ़ाना है, या डिक्रीज राइट, तो इस ये जो ऑप्शन है इनसे कर सकते हैं। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, तो ये बोल्ड है, कोई अक्षर लिखा है उसको सेलेक्ट करो, उसको बोल्ड कर दो। ठीक है, मतलब मोटा मोटा लिख के आ जाएगा। इसके बाद इटैलिक में क्या होता है कि तिरछा लिख के आ जाता है, तिरछे तिरछे अक्षर आपने देखे होंगे। और फिर कोई अक्षर है उसको अंडरलाइन करना है तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर्स और है कुछ एमएस वर्ड के। वर्ड का उपयोग करके आप दस्तावेज बना सकते हैं और बाद में जब भी आवश्यकता हो अधिक टेक्स्ट जोड़कर मौजूद टेक्स्ट को संशोधित करके उसके कुछ हिस्से को हटाकर स्थानांतरित करके उन्हें संपादित कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे कोई टेक्स्ट बनाया, फिर आपको कुछ कट करना है, कॉपी करना है, या डिज़ाइन चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप सारा कुछ उसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी फाइल सेव है, उसमें आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हाशिए का आकार बदलने से संपूर्ण दस्तावेज पाठ के भाग को पुनः स्वरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप उसमें अपने हिसाब से मार्जिन भी रख सकते हैं, जो रूलर हम लोगों ने देखा था उसको सेट कर सकते हैं। फॉन्ट का आकार, फॉन्ट का प्रकार भी बदला जा सकता है। पृष्ठ संख्याएं, शीर्ष लेख और पाद लेख शामिल, जो आपके हेडर और फूटर बोले जाते हैं, वो भी इसमें आप लिख सकते हैं। पेज नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, पेज का बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। पूरे दस्तावेज में वर्तनी की जांच की जा सकती है, स्वचालित रूप से सुधार किया जा सकता है। मतलब जो भी आपकी फाइल्स है, डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें कहीं पर सुधार की आवश्यकता है बाद में जब आप बना चुके हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, उसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शब्द गणना और अन्य आंकड़े उपलब्ध किए जा सकते हैं। कोई भी शब्द गणना है, जैसे वर्ड काउंट की कितने वर्ड हैं, और कोई भी स्टैटिक डाटा है, कोई टेबल इंक्लूड करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पाठ को स्तंभ शैली में स्वरूपित किया जा सकता है, जैसा कि हम समाचार पत्र में देखते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि कैसे न्यूज़ होती है, एक इस पार्ट में, फिर दूसरी उसके नीचे, अगर छोटी से है तो उसमें उसमें ही इंक्लूड कर देते हैं, तो उस प्रकार से भी पूरा वर्ड में आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाए जा सकते हैं, तालिकाएं बनाकर पाठ में सम्मिलित की जा सकती है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब जैसे आपने पूरा टॉपिक बनाया, बीच में कुछ आपको टेक्स्ट डालने हैं अलग से हाईलाइट करने के लिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट करके कुछ हाईलाइट करना है
तो वो भी आप बीच बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ड उपयोगकर्ता को ग्राफिकल चित्रों टेक्स्ट के साथ मिलाने की भी अनुमति देता है। जो भी आपके ग्राफिकल पिक्चर्स हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का ग्राफिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट में जाके ग्राफिकल चित्र या तो शब्द में ही बनाए जा सकते हैं या क्लिप आर्ट गैलरी की तरह बाहर से आयत किए जा सकते हैं। ठीक है, आप उसको उसमें से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे गूगल वगैरह से आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। वर्ड में मैक्रोज की भी सुविधा है। मैक्रोज को या तो किसी फंक्शन, विशेष कुंजियों या टूलबार या मेनू से जोड़ा जा सकता है। ये किसी भी विकल्प की ऑनलाइन सहायता भी करता है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन से भी आपको कोई चीज़ इंक्लूड करनी है, कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आप वर्ड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपका कुछ होता है जब आप ओपन करते हैं कंप्यूटर तो सबसे पहले आता है आपका स्टार्ट। इसमें प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें आप जाते हैं तो आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी चीज़ें यहाँ पे, ये आपका वर्ड है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी विंडोज खुल के आती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपका स्टेटस बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, व्यू बटन है। तो इनका क्या, स्टेटस बार को मानक टूल बार, इसमें मानक कार्यों के लिए उपकरण होते हैं, जैसे सहेजना, प्रिंट करना, काटना, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे चिपकाने का मतलब है पेस्ट। ये सब चीज़ें किसमें होती हैं, आपकी स्टैंडर्ड टूल बार में। इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में आपको देखेंगे कि स्टैंडर्ड टूल बार की क्या क्या फंक्शन है, तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो एक देखा था उसमें भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो देखते हैं ये पूरा जो इधर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो कट, कॉपी, पेस्ट सारी चीज़ें हैं, तो यही आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एक होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसमें क्या क्या होता है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, जैसे टूल्स होते हैं। फॉर्मेटिंग इसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वाली चीज़ें किसमें होती हैं, आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार में। ठीक है, फिर व्यू बटन है, मतलब आप पेज को कैसे व्यू में देखना है, प्रिंट के व्यू में देखना है या फिर आपको रीडिंग व्यू में देखना है। ठीक है, या फिर आउटलाइन उसकी देखनी है, बॉर्डर वगैरह चीज़ें देखनी, जैसे बॉर्डर आपने लगाया फिर आपको चेक करना है कैसा दिख रहा है, तो वो सारी आप व्यू बटन में जाके देख सकते हैं। जो नीचे आपकी बटन होती है व्यू बटन। ठीक है, इसके बाद है टैब स्टॉप, एक स्थिति जिसे हम किसी पृष्ठ पर टेक्स्ट रखने और संरेखित करने की निर्धारित करते हैं। टैब स्टॉप क्या होता है, आपको एक फिक्स कर देते हैं एरिया, कि इस एरिया से इस एरिया तक ही जो भी आप टाइप करेंगे बनाएंगे वही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ड्राइंग टूल बार, ये आपका होता है जैसे आपको कोई शेप चेंज करना है, रंग बदलना है, पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर आपको फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड, जो आपने जैसे फ़ॉन्ट कुछ लिखा है उसको हाईलाइट करने के लिए आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो ये सब आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद स्टेटस बार, आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपके कितने पेज हो गए हैं, कितने पेज नंबर हैं। ठीक है, वर्ड के नंबर कितने हैं, तो ये सारे जो आपके नीचे स्टेटस बार हैं, हम लोगों ने अभी ऊपर देखी भी थी। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस क्लास को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये स्टेटस बार है, ये ड्राइंग टूल बार आपका है, यहाँ पे टाइटल बार होता है, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेट होता है, यहाँ पे रिसीविंग टूल बार भी बहुत सारे हैं, न्यू कोई टास्क है। ठीक है, टैब स्टॉप, ये देखो टैब स्टॉप, ये जो साइड में ये रूरल जैसा होता है इसमें ही। इसके बाद व्यू बटन्स हैं, व्यू बटन से नीचे होती हैं, किस प्रकार से आपको पेज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है कुछ एमएस वर्ड की शॉर्टकट की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका कंट्रोल ए है सिलेक्ट पूरा, जो भी आपने किया है उसको पूरा कोई सिलेक्ट करने, कंट्रोल बी है बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं जो भी सिलेक्टेड। सबसे पहले कॉपी कट करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ही आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल आई होता है आपका इटैलिक, इसके बाद कंट्रोल एफ है आप फाइंड करने के लिए, कंट्रोल एच है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल जे है आपका जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, जो आपके पैराग्राफ अलाइनमेंट जो हम लोगों ने देखा था फिक्स कर देते हैं उसके लिए। इसके बाद कंट्रोल एक्स है आपका कट, मतलब जो भी आपने कुछ सिलेक्ट किया उसको कट करने के लिए। कंट्रोल एन होता है आपका नई ओपन डॉक्यूमेंट खोलने के लिए।
कंट्रोल ओ है आपका ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब आपने पूरा टाइप कर लिया, कंट्रोल पी करेंगे तो डायरेक्ट आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या पीडीएफ के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के होता है आपका इंसर्ट लिंक, अब आपको कोई अपने डॉक्यूमेंट में लिंक इंसर्ट करानी है तो कंट्रोल के डायरेक्ट आप करेंगे तो आपकी जो भी लिंक है वो इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल यू है अंडरलाइन, जो अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये तो यू वाला क्या है आपका अंडरलाइन वाला, ठीक है। कंट्रोल वी है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जी है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस इसमें आते हैं बहुत सारे और अदर भी, यहाँ पे केवल फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है तो कंट्रोल एच, कंट्रोल जी कर रहे हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस के और भी ऑप्शंस हैं वो भी आपको दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, और अच्छे से तैयार भी करना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी और भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये सारी आप तैयार कर लो, ये आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा क्योंकि ये आपको ही प्रिपेयर करना है। आप इसका चार्ट भी बना सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कैसे भी जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल डब्ल्यू किस लिए होता है, पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए, ये F12 से सेव एज कर सकते हैं, कंट्रोल एस आपका सेव के लिए होता है, और एक चीज़ के लिए 102 भी कीज होती हैं, तो यहाँ पे जो ये पहला वाला है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी इम्पॉर्टेंट सारे ऐसा नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट है ये नहीं, ये भी आपको तैयार करनी है क्योंकि इसमें सारी इम्पोर्टेंट ही इंक्लूड की गई हैं। इसके माउस की जो शॉर्टकट होती है, जैसे क्लिक करना है, अब आपका माउस कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो ये स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है, ये आपका हो गया राइट, इधर लेफ्ट होता है, ठीक है, होल्ड होता है, ड्रैग ऊपर नीचे फाइल को करने के लिए, डबल क्लिक होता है आपका, ट्रिपल क्लिक होता है, ठीक है, कंट्रोल माउस प्लस व्हील करेंगे तो क्या होगा आपका जूम इन बड़ा होके आ जाएगा, छोटा होके आ जाएगा, ये सारे फंक्शन माउस में होते हैं, ठीक है। तो जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत सिंपल हो रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं, कुछ बच्चे हैं जहाँ नहीं इतनी सुख सुविधाएं पहुँच पाती हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास उतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग एक एक पॉइंट देख सकते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, बाकी अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे जो बच्चे हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं वो फ्री में क्लासेस और अच्छी क्लासेस देख सकें, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को आप जब ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अलग तरीके से ही ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे की हेल्प करना सीखें, ठीक। इसके बाद है आपका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ये चैनल है, यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं टाइम से डाल देती हूँ जब मुझे डालना होता है, मुझे पता है पीडीएफ भी देना है, तो आप लोग इसके लिए इतना परेशान ना हुआ करें, ठीक है, क्योंकि बच्चे कुछ इतने परेशान हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है मैं पीडीएफ देखे पता नहीं कहाँ चली जाऊँगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब इतना टाइम हो गया है, जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनका इतना तो ट्रस्ट हो गया होगा कि सारी चीज़ें करवाई जा रही, हो सकता है थोड़ा इधर उधर डिले हो जाता है, टाइमिंग की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें मैं खुद ही अरेंज करती हूँ, ऐसा कोई मेरा बहुत बड़ा वो नहीं बना हुआ है कि कोई पीडीएफ बनाता है, कोई एडिटिंग करता है, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ सहयोग करें, ठीक है, और आप लोग खैर करते भी हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट और प्यार भी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और रिस्पेक्ट बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो लोग क्लासेस नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लासेस करें, ठीक है, क्योंकि मैं क्लासेस इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ, आपका एकदम से एग्ज़ाम आएगा तो आपकी सारी चीज़ें फिर कैसे तैयार हो पाएंगी, फिर आप लोग और परेशान हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब आप मैच्योर हैं, अच्छे से अपनी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए इसी प्रकार से, ठीक है।